और सांस लेने की ही समस्या कोरोना के समय पे हो रही थी। या तो सर्दी खांसी जुकाम या फिर फीवर भी हो जाएगा, या कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कोई कफ सिरप लेने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही गर्म पानी में नींबू डालकर आपने पीना शुरू कर दिया ना चाय की तरह, तो कफ फटेगा और बाहर निकलेगा। कफ वगैरह निकलता है, कब निकलता है, ये निकल जाए। कभी आपने कफ रोकने के लिए कोई कफ सिरप लिया? कभी कभी ले लिया। आप बिल्कुल मत लो, कुछ मत लो, ठीक है। होता क्या है इस मौसम में, ये जो मौसम अभी चल रहा है, याद करो कि कोरोना इसी मौसम में बढ़ा था। मार्च में पहली बार जब चाइना से कोरोना आया तो फिर मार्च में बढ़ा। यही मार्च अप्रैल मई जून पिक पे था, ठीक है। कोरोना इस समय ही क्यों बढ़ा? अभी भी फिर लोग डरने लगे हैं कि कोरोना फिर से आ रहा है तो वैक्सीनेशन लो, ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली क्या है, एक प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का एक कानून है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें होती हैं और बहुत नेचुरल है। लेकिन इसको इन लोगों ने बीमारी के फॉर्म में खड़ा कर दिया समाज में। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 चीजें हैं, ठीक है। सबके शरीर में, बच्चों के शरीर में कफ ज्यादा है। ये जिन भी बच्चों का शरीर बड़ा हो रहा है उसमें कफ प्रकृति ज्यादा है, इसलिए अक्सर इन बच्चों की नाक बहते रहती है, छोटे बच्चों की कफ ज्यादा है। तो कफ की प्रकृति है। कफ शरीर को बनाता है, रोज शरीर अंदर से टूट रहा है, रोज शरीर बन रहा है डेली, यानी सेल्स मर रहे हैं, सेल्स जी रहे हैं, तो बन रहा है। उस बनाने के लिए कफ की जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। जाड़े के दिनों में क्या होता है ठंड में कि कफ हार्ड हो जाती है। कफ तो बनती है लेकिन कफ हार्ड हो जाती है, ठीक है। और पूरे ठंड में कफ हार्ड हो जाएगी, अंदर जमी हुई कफ। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, याद करिए नवरात्रे के समय, चैत्र नवरात्रे, यही टाइम होता है। नवरात्रे का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 सीजन, 2 सीजन के मिलने का बीच की कड़ी है, वही मिलन का समय है ना। यानी ठंड से गर्मी के बीच में मिलन हो रहा है। अब होता क्या है कि अंदर जो कफ जमा है ठंड के दिनों में, वो पिघलने लगता है गर्मी पाकर, गर्मी टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है तो अंदर का कफ पिघलता है। अब जब कफ पिघलता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बाहर कैसे कफ निकले? जब शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो तभी कफ बाहर निकलेगा। गर्मी कैसे बढ़ेगी? या तो सर्दी खांसी जुकाम या फिर फीवर भी हो जाएगा, या कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखो इस मौसम में लोगों के कंप्लेंट्स जो आ रहे हैं, कमर में दर्द है तो जोड़ों में दर्द है तो फीवर है, छोटे छोटे घर के बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, बड़े लोग बीमार हो जा रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम लग जा रही है, कफ बाहर निकल रहा है तो कई बार कफ ठीक से नहीं निकल पा रहा है तो लंग्स जाम हो जा रहा है, सांस लेने की समस्या हो रही है। और सांस लेने की ही समस्या कोरोना के समय पे हो रही थी, कफ निकल रहा था। अब क्या होता था, तुरंत से लोग सर्दी खांसी जुकाम की दवाई खा लेते थे, रोको भाई सर्दी रोको, कफ ये सर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने छींक भी मार दी तो बस इसको कोरोना हो गया, दूर हटो इससे, है ना। अब ये एक नेचुरल है कि शरीर के अंदर कफ निकलेगा, निकलने दो उसको, वो पिघल रहा है, निकल रहा है। लेकिन जैसे ही आप रोक लोगे वो कफ अंदर ही रह जाएगा लंग्स के अंदर, और वो जाके जाम करेगा। लंग्स के जितने ब्लॉकेज हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स, मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स घर बने रहते हैं, उसमें कफ जमा हो गया। अब सांस ऑक्सीजन जाएगी नहीं, सांस ले नहीं पाओगे ठीक से, दम फूलने लगेगा और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होगी। और कोरोना में ऑक्सीजन की ही कमी हो रही थी, राइट, यही होता था। तो इस मौसम में अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम लग रही है, फीवर आ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। समझ लेना शरीर की सफाई के लिए ये प्रकृति माता ऐसा कर रही है। कोई कफ सिरप लेने की जरूरत नहीं, निकलता है निकलने दो। चाय पीने की जरूरत नहीं, चाय पी के भी लोग सर्दी खांसी जुकाम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, निकलता है निकलने दो। हो सके तो नींबू गर्म पानी में, चाय की तरह गर्म पानी में नींबू डालकर पीना शुरू कर दो। वो क्या करता है नींबू कि अंदर लंग्स के अंदर जो कफ जमा है वो बिल्कुल वैसे ही जम जाता है जैसे दही की तरह। अब दही में या दूध में आप नींबू डालोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। हाँ, तो जैसे गर्म पानी में नींबू डालकर आपने पीना शुरू कर दिया ना चाय की तरह,
तो कफ फटेगा और बाहर निकलेगा। तो निकलता है, निकलने दो। 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने भी निकल रहा, निकल जाने दो पूरी तरीके से, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी।